बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं। नंबर 1, वो जिसको अल्लाह ने दुनिया में दौलत भी दिया, इज्जत भी दिया, सुकून भी दिया, सेहत भी दिया और दुनिया ही में जन्नत की बशारत भी मिल गई। एक नंबर इंसान खुशनसीब वो है जिसको अल्लाह ने दुनिया में भी सब कुछ दिया और मरने के बाद जन्नत की भी बशारत है। यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हलाल तरीके से माल कमाया और फिर माल को सही जगह पर खर्च किया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारा और अल्लाह के लिए जिंदा रहा और अल्लाह के लिए वो दोस्ती रखा, अल्लाह के लिए दुश्मनी रखा, अल्लाह के मखलूक पर अपनी पाक कमाई खर्च किया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दुनिया की जिंदगी गुजारता रहा, तो अल्लाह ने दुनिया में उसे दौलत भी दिया, इज्जत भी दिया, सुकून भी दिया, सेहत भी दिया और दुनिया ही में उसे जन्नत की बशारत भी मिली। ये एक नंबर इंसान कहलाते हैं। ये बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिसको दुनिया में भी मिली और आखिरत में भी। दुनिया में भी सब कुछ मिला और आखिरत में भी जन्नत की बशारत। दूसरे नंबर में वो लोग हैं जो दुनिया को ठुकरा दिया। दुनिया हमें नहीं चाहिए जी, फकरा और मसाकीन के लिस्ट में रहे, उन्हें दुनिया की दौलत तो नहीं मिली लेकिन सेहत, सुकून, इज्जत तो उन्हें मिली। सेहत, सुकून, इज्जत तो ईमान वालों को मिलना है नफे में, और वो तैयारी आखिरत का किया। पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारा, दुनिया की जिंदगी पर मेहनत नहीं किया लेकिन आखिरत की तरफ उसके दिल में रही, आखिरत के लिए वो अपना जिंदगी निशावर किया। ये दूसरे नंबर के खुशनसीब लोग हैं कि चलो दुनिया में तो कुछ दिन रहे, कभी आसूदा होके खाया नहीं, कभी अच्छे ढंग से पहना नहीं, दुनिया में नामो नमूद नहीं, घर मकान नहीं, सवारी नहीं, लेकिन इबादत और रियाजत में और खिदमत खल्क में अपने को वक्फ कर दिया। अल्लाह ने उसे आखिरत की जिंदगी बना दिया। ये दूसरे नंबर के लोग हैं कि चलो दुनिया तो नहीं मिली लेकिन आखिरत में कामयाबी मिली। तीसरे वो लोग हैं जो दुनिया में सब कुछ किया, दौलत मिला, बादशाहत मिला, इज्जत, सुकून, सेहत का परवाह नहीं किया, बनावटी इज्जत, अपने आप को समझा कि हम इज्जत वाले हैं, अपने आप को समझा कि हमें काफी दौलत है, लेकिन सुकून, सेहत और जो हकीकी इज्जत है वो तो नसीब नहीं हो सकती। दुनियादार को सेहत, सुकून, इज्जत जो हकीकी है वो उसे मिलने का कोई सवाल नहीं होता। गलत तरीके से माल कमाया, गलत रास्ते में खर्च किया, नामो नमूद के लिए किया, दिखावे के लिए किया, लोग कहे कि ये सखी है, दिखाने के लिए किया। अगर माल भी खर्च किया तो महज अल्लाह के रजा के लिए नहीं, दिखाने के लिए किया। और किधर से कमाया इसका परवाह नहीं, लूट के लाया हो, हराम तरीके से लाया हो, माल हासिल किया, इकट्ठा किया, तो दुनिया में तो काफी दौलत जमा कर लिया और मसनूई इज्जत, दिखाने की इज्जत कमाया लेकिन अंदरूनी इज्जत नहीं। तो दुनिया में काफी खुशहाल रहा लेकिन आखिरत का कोई फिक्र नहीं। अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, नबी के तरीके को तोड़ा, कानून कुदरत को तोड़ा, रुए जमीन पर जुल्म ज्यादती किया। ये तीसरे नंबर का इंसान जो दुनिया की जिंदगी में जैसे कारून, फिरौन, हामान, नमरूद
उस रास्ते पर लोग चलते रहे तो सोचो कि वो आखिरत तबाह कर लिया। ये भी बहुत तीसरे नंबर के बदनसीब किस्म के लोग हैं कि दुनिया में कुछ दिनों के लिए तो कर लिया, लेकिन मौत के बाद का कोई तैयारी नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और चौथे नंबर के तो वो सबसे बदनसीब हैं कि न दुनिया ही में कुछ किया, न आखिरत ही की कोई फिक्र, न आखिरत के लिए किया। वो ऐसे गरीब व मुफलिस हैं, नादार हैं कि दुनिया में न रहने का अच्छा घर है, न सवारी है, न सुकून है, न इज्जत है, न दौलत है, कुछ नहीं। लेकिन वो आखिरत के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है, अल्लाह के एक हुक्म को भी नहीं मान रहा है। न नमाज है, न रोजा है, न दीन का कोई काम है, न खिदमत खल्क है, शराब के नशा में है, गलत कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, झूठ फैल रहा है, शराब पी करके यहाँ वहां भागता है। वो चौथे नंबर का लोग है जो दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम। अल्लाह के नबी ने ये चौथे नंबर के इंसान से तो बचने के लिए कहा है। ये कितना बदनसीब है कि दुनिया में भी कुछ नहीं, दुनिया में भी नाकाम और आखिरत की भी कोई फिक्र नहीं, आखिरत के लिए भी वो नाकाम। बहुत सारे ऐसे गरीब मुफलिस हैं जो दिन में 100-200 कमाते हैं और अपने ही पी पा करके जानवर की तरह से, कुत्ते सुअर की तरह से रोड के बगल में पड़े हैं, नशा में धुत हैं, न बड़े की इज्जत है, न बाप माँ की कदर है, न बुजुर्गों की इज्जत है, न बीवी बच्चे का ख्याल है। वो पागल कुत्ते की तरह से वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, आखिरत की भी फिक्र नहीं, दुनिया में भी इज्जत नहीं। ये चौथे किस्म के सबसे बदतरीन लोग हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक नंबर तो वो अल्लाह वाले हैं कि दुनिया में भी सब कुछ, आखिरत में भी सब कुछ। बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं। और दूसरे नंबर के याद रखिए कि वो है कि दुनिया में कुछ दिनों के लिए नहीं है, लेकिन आखिरत की बशारत है, वो अल्लाह वाले हैं। और तीसरे वो बदनसीब हैं कि दुनिया में सब कुछ कर लिया, आखिरत के लिए कुछ नहीं। और चौथे वो लोग हैं कि न दुनिया ही में कुछ है, न आखिरत ही में कुछ है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप 1 नंबर और 2 नंबर में रहिए। 1 नंबर तो यह है कि दुनिया में भी हमें मिलेगी अगर हम दीन पर मेहनत किया, अगर हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारा और खुदा के मखलूक के साथ हमने अच्छा किया, खुदा के मखलूक की खिदमत की, दीन की खिदमत की, बुजुर्गान दीन की खिदमत की, वालिदैन की खिदमत की, अल्लाह के फराइज को पूरा किया और मेहनत से कमाया और मेहनत की कमाए हुए पैसे को हमने गरीबों पर खर्च किया, जरूरतमंदों पर खर्च किया, सही कमाई सही खर्च और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारा, तो दुनिया में भी हम कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। तो दुआ किया जाए, कोशिश किया जाए कि हम 1 नंबर में रहें। अगर ये नहीं तो चलो गरीब ही रहें, हम कमाएं और खाएं, लेकिन हम दीन पर कायम रहें, ईमान और यकीन के साथ रहें, अल्लाह के हुक्म को न तोड़ें, तो आखिरत हमारी बन जाएगी। तो दूसरे नंबर के भी रहें तो हम कामयाब हैं। लेकिन तीसरा नंबर दुनिया में सब कुछ, आखिरत में कुछ नहीं। और चौथा तो ये है कि न दुनिया ही न आखिरत। तो तीसरे और चौथे नंबर से खुदा हिफाजत फरमाए, पहले और दूसरे नंबर में जगह अता फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल